जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं कालीपुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिन्होंने साधना और सिद्धियां छेड़ी हुई है, यानी कि जाप और जप और तप तीनों क्रियाओं को वो कर रहे हैं। भक्ति के मार्ग से चलते चलते भक्ताई करने के चक्कर में जो सोचते हैं कि चलो हम भी इस चीज को समझे क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से ये काम करती हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है, उसको खींचना अट्रैक्ट होते होते वो इस चीज को पाना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये रास्ता इतना सरल नहीं है, ये रास्ता बहुत कठिन है। तो इसमें मेरे सामने जो एक ज्यादातर सवाल आए हैं लोगों के और उनको समस्या हुई है। एक मेन होती तो काफी है, एक मेन समस्या है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। इसमें मेन समस्या ये है कि जब लोग पूजा करते हैं, जब करना शुरू, साधना शुरू करेंगे, साधना करते करते भोग प्रसाद समय के हिसाब से चलता है। जब वो साधना करते हैं, अच्छे जाप कर लेते हैं, तो उनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो है कि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाता है, क्रोध। और ये 100% जो लोग हैं, जितने भी इस मार्ग में चलेंगे, उनके साथ ये काम होगा ही होगा। और इसके होने की वजह क्या है, मैं वो आज आप लोगों को समझा देता हूँ। गुस्सा आने की वजह क्या है? हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर लिमिट अक्षमता है, एक लिमिट है, इसकी लिमिटेशन के अंदर ये चलता है। अब जब हम जाप करते हैं तो जाप करने से हमारे शरीर का ओरा बढ़ता है और ओरे के साथ साथ जो अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़ती है और हमारे शरीर को उस एनर्जी की आदत नहीं है। जिस वक्त वो एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी, उससे हमारे शरीर के अंदर दो दिक्कतें पैदा होंगी। सबसे पहली तो हमारी जब ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से अपना निकलने का रास्ता ढूंढती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा निकलती कहाँ से है। वासना से ऊर्जा निकलेगी। अगर हम वासना को कंट्रोल करके रखेंगे तो क्रोध बनना शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक है ये, अगर आपने कभी किया हो तो आप करके देखना, 10-12 दिन से ही स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस, क्रोध बनना। तो इसका जिस वक्त हम इस ऊर्जा को रोक के रखेंगे तो ऊर्जा नीचे से निकलने के बजाय वो ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाती है और वहीं से शुरू होते हैं हमारे स्टेप, इस गुत्थी को समझने के स्टेप। आप अकेले अगर करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, इस चीज को करते रहोगे, फंसते रहोगे, उलझे रहोगे। इसके लिए कोई ऐसा पर्सन जिसको इस चीज की नॉलेज हो, गुरु हो, आप उससे बात करके इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हो। लेकिन गुस्से के बारे में बता देता हूँ। ऐसा होगा, गुस्सा अगर आए तो आपने करना क्या है, इसके दो साधारण से तरीके बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा खोपा, खोपा होता है ना। पहला तरीका तो ये है कि आपको जब क्रोध ज्यादा आने लगे तो एक खोपा ले लेना और खोपे को लेकर के उसके अंदर 7 तरह का अनाज डालना, थोड़ा सा देसी घी डालना और उसको अपने ऊपर से घुमा देना। उसको अपने ऊपर से घुमाना है, जैसे टुंटी खोलते हैं उस डायरेक्शन में घुमाना है। उसको घुमा के अपने ऊपर से 3 बार या 7 बार, तो आप उसको लेकर के जाओ गुरु गोरखनाथ जी के धूने पे। 5 बजे के आसपास वो धूना जागृत करते हैं शाम को या सुबह, सुबह भी समय से करते हैं। तो सुबह या शाम को जिस भी वक्त आपने, तुरंत करो और तुरंत लेकर के जाओ और वहां 10 मिनट बैठो। धूना जागृत होगा, आप उस गोले को धूने में रख दें और वहां मत्था टेक के गुरु गोरखनाथ जी से अरदास करें तो आपका काम बनेगा। आप शांत होके ही आओगे वहां से। दूसरा रास्ता क्या है क्रोध शांत करने का? दूसरा रास्ता ये है, आपको जाना है महाकाल के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर, शिवलिंग पे। आपने एक लोटिया जल लेना है, जल के अंदर आपने काले तिल डालने हैं।
होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि शहद लेकर के जाओ, बेल पत्तर लेकर के जाओ, ये लेकर, तो आप सिर्फ काले तिल डाल करके लुटिया में लेकर के जाइए और स्नान कराइए शिवलिंग का अपने हाथों से, यूं हाथ की रेखाएं पूरी चलनी चाहिए, किस्मत बदलनी है अपनी। तो उस वक्त आप 10-15 मिनट वहां पर भी बैठ के ओम नमः शिवाय का साधारण सा जाप कर लो, मैं कोई बड़ा मंत्र जाप करने के लिए नहीं कह रहा। तो उसको करने के बाद 10 मिनट आप वहां पर बैठिए, आपका क्रोध शांत होना शुरू हो जाएगा। एक बार से ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जाना चाहिए। थोड़ा टाइम आप करके देख लेना, क्रोध आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसी पर्पज से बनाई थी, छोटे से 2 मैंने आपको उदाहरण दे दिया। आप इस काम करके देख, इस काम को करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 100 का 100। ठीक है? इससे आगे के लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हो कि इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ा जाता है, या वो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत टाइम से बंद था, और दरबार का नंबर अब मैं उसको दोबारा चला देता हूँ, आज चल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो कॉल, सिर्फ व्हाट्सएप करना। ठीक है? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।